जय हिंद दोस्तों। आपका यूट्यूब चैनल संजू विद स्टडी पे आपका स्वागत है। तो आज मैं एक नया अध्याय शुरू करने वाला हूँ और यह है यूथ कंपटीशन की एक नई बुक आई है जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग बिहार एसएससी के द्वारा ये बुक है और इसमें टोटल 21 सेट है जो मैं हर एक दिन एक एक सेट करवाऊँगा। टोटल 21 दिन लगेंगे और आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका शुरू हो जाएगा। तो मैं इसके बारे में आज मैं सिलेबस बता देता हूँ। और तो देख लीजिए, समान अंक के 30 अंक होते हैं बिहार परिचारी में और सामान्य ज्ञान के 40 अंक हैं और समान हिंदी के 30 अंक हैं। तो चलिए मैं देरी न करते हुए मैं शुरू करता हूँ। प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो इसमें क्या कहता है, और ये 30 क्वेश्चन जो कि मैथ है और मैं इसको PDF भेज दूँगा टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको देख लेना। तो मैं शुरू करता हूँ। इसका मैं आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला का हो जाएगा A 144। दूसरा का आंसर हो जाएगा D √8। तीसरा का आंसर हो जाएगा 0.09। चौथा का आंसर हो जाएगा 3/5। पाँचवा का आंसर हो जाएगा पाँचवा क्या था, एक ये लंबा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा पाँचवा का B। पाँचवा का आंसर हो जाएगा B। छठा का आंसर हो जाएगा D। सातवां का आंसर हो जाएगा B। आठवां का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा C 6:1। 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 है परसेंटेज पे आधारित है, इसका आंसर हो जाएगा A 20,000। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इसका आंसर हो जाएगा B 1920। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, का आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 A। क्वेश्चन नंबर 12 क्या होगा A। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा, इसका 15 का आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा, C होगा। तो इसको मैं टिक कर देता हूँ C। 16 का आंसर क्या हो जाएगा, 16 का आंसर हो जाएगा 1926। ठीक है। 17 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा D 159। 159। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा, यह है CISI पे आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4000। इसका आंसर हो जाएगा 4000। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर B 8400। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर B। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा, टाइम एंड वर्क पे है, तो क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस पे है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर/आवर। क्वेश्चन नंबर 22 है
ये भी टाइम एंड डिस्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा सी 200 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा सी 72 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा 12 डी। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ए 2500। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ए 24। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा डी 175। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा डी 10.5। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ए 12 क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा डी 10। अब आ जाए यहाँ से, अब सामान्य ज्ञान है 40 क्वेश्चन। तो मैं शुरू करता हूँ। क्या कह रहा है? मिलान करना। तो चलिए दोस्तों मिलान करते हैं। क्या कहता है? कालीबंगा। तो कालीबंगा कहाँ होगा? कालीबंगा, सुरकोटदा, कोटदीजी और बनावली। तो पहले इसका आंसर बता दो। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। तो हो जाएगा बी यानी कि कालीबंगा राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा बी। और सुरकोटदा भुज कच्छ और कोटदीजी सिंध और बनावली हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के काल से संबंधित था? तो किस काल से संबंधित था? यह कनिष्क के काल से संबंधित था। कनिष्क के काल से संबंधित था। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो यह थे गुंडाधुर की। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया? यह 1939 में। 1939 में। आगे क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तब बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। और क्वेश्चन नंबर 36 संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्षता में संपन्न हुआ। क्वेश्चन नंबर 37 भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो कब हुआ था? यह होता 1954 में। 1954 में। क्वेश्चन नंबर 38 तो फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से था? तो यह था बोरबोन राजवंश से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? कब किया गया था? बेलग्रेड 1961 में। बेलग्रेड 1961 में। 1940। क्वेश्चन नंबर 40 द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? तो यह हुआ था हिरोशिमा। जापान के हिरोशिमा नामक स्थान पे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? यह मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। किम्बर्ली हीरा खनन क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो यह किम्बर्ली है दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है लाल लेटेराइट मिट्टियाँ किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है? तो यह किस लिए है? काजू के लिए है। किसी खेत में
क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को डैश डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके क्या कहते हैं? फसल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल चक्र कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 45 कहता है पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख क्या है? तो कुद्रेमुख क्या है? पर्वतीय चोटी है। क्वेश्चन नंबर 46 केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो किसके प्रति होती है केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से? यह होती है लोकसभा के प्रति। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहते हैं कि संविधान अपने नागरिकों के कौन से अधिकार की गारंटी देता है? तो कौन सी गारंटी देता है? समानता का अधिकार भी देता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 48 का क्या कहता है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय यह सर्वोच्च न्यायालय करता है। फजल अली आयोग संबंधित है। तो फजल अली आयोग संबंधित है राज्यों के पुनर्गठन से। आगे क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? भारत एक है। तो भारत एक क्या है? राज्यों का संघ है। क्वेश्चन नंबर 51 तो सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण। क्या कहलाता है? उदारीकरण। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है? निम्न में से कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर पुरोगामी कार्य किए? कौन किए? BK रॉ किए। क्वेश्चन नंबर 53 तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य है A और B दोनों। इसका आंसर C हो जाएगा, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है? अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी? तो अंत्योदय योजना कब लागू की गई थी? 2000 में, सन 2000 ईस्वी में लागू की गई थी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 55 राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब से शुरू किया गया या कब हुआ? तो राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो यह हुआ नवंबर 2004 में हुआ। आगे क्वेश्चन नंबर 55 नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है। तो किस में रहती है? चाल में। चाल में क्या होता है? एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है। क्वेश्चन नंबर 57 तो एक अश्व शक्ति लगभग बराबर है। तो एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 58 तो बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? तो बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? तो इसका आंसर हो जाएगा B बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए यह बर्फ के पानी पर तैरता है। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है? टेस्ला है। क्या है? टेस्ला है। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। तो भौतिक अवस्था में शामिल कौन नहीं? कोलाइड शामिल नहीं है। कौन नहीं है? कोलाइड शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61 इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव -1 होता है। तो किसका होता है -1? तो यह होता है फ्लोरीन का। F का मतलब फ्लोरीन, C का मतलब कार्बन, Br का मतलब ब्रोमीन, I का मतलब आयोडीन। ये सब सांकेतिक नाम है रसायन के। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 मिट्टी के तेल में धातु है। तो मिट्टी के तेल में धातु कौन? पोटेशियम है। और क्वेश्चन नंबर 63 रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है। तो रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर।
क्वेश्चन नंबर 64, वृद्धि हार्मोन की कमी की अवस्था में बच्चा, तो वृद्धि के हार्मोन की अवस्था में क्या हो जाता है, बच्चा बौना हो जाता है, यानी बौना रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, पोलियो और चेचक रोग होता है, पोलियो और चेचक रोग होता है विषाणु वायरस के संक्रमण के कारण। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है, दुर्गावती जलप्रपात बिहार के दस दस जिले में स्थित है, तो दुर्गावती जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 67, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है, तो कौन सा है, यह पूर्णिया है। क्वेश्चन नंबर, चलिए आगे आते हैं 68 में। 68 क्या कहता है, जून 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले से नब्या पहल की शुरुआत हुई, नब्या पहल की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो यह हुई थी सोनभद्र से। कहाँ हुई थी, यह हुई थी सोनभद्र से। आगे क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है, 69, मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य कौन सा देश बना, कौन सा देश बना, यह बना अंगोला। कौन सा देश बना, यह बना अंगोला। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है, मई 2025 में किस कंजर्वेटिव नेता को जर्मनी का नया चांसलर चुना गया, मई 2025 में किस कंजर्वेटिव नेता को जर्मनी का नया चांसलर चुना गया, या फ्रेडरिक मर्ज को चुना गया। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और आगे क्वेश्चन नंबर 71, तो निम्नलिखित संज्ञा शब्द पहचानिए, तो निम्नलिखित संज्ञा शब्द क्या होगा, चतुर्ज। चतुर्ज जो है यह निम्नलिखित संज्ञा शब्द है। और क्वेश्चन नंबर 72, ये अब 30 नंबर आपको यहाँ से हिंदी व्याकरण की क्वेश्चन मिलेंगी, जो मैं बारी बारी से व्याख्या करूँगा, और आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है, तो सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है, यह गुणवाचक नहीं है। बाकी 3 हैं, प्रश्नवाचक भी है, निजवाचक भी है और संबंधवाचक भी है। आगे क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है, निम्न में से इक्रांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है, कौन नहीं है, तो यह पहिया। आगे क्वेश्चन नंबर 74, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं, तो किसके होते हैं, विशेषण के होते हैं, विशेषण के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, अंक शब्द का अर्थ नहीं है, अंक शब्द का अर्थ नहीं है अंग। ठीक है, निम्नलिखित में एक शब्द युग्म सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, कौन नहीं है, तो हेम हिरण्य है जो पर्यायवाची नहीं है। बाकी सरस्वती का गिरा बिना पानी भी है, शारदा वागीशा भी है, और भारती वाणी भी है। आगे क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 77, तो क्या कहता है, निम्नलिखित कारक और कारक चिन्ह की पुष्टि की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है, तो कौन सा है, अधिकरण का, यानी कर्म को करण से अपादान से अधिकरण, ये गलत है। आगे नाको क्वेश्चन नंबर 78, नाको चने चबवाना मुहावरे का सही अर्थ है, तो नाके चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा बहुत तंग करना, बहुत तंग करना, बहुत तंग करना। क्वेश्चन नंबर 79, यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती, क्रिया का काल कौन सा है, तो क्रिया का काल है हेतु मद भूतकाल, इसका आंसर हो जाएगा ए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है, निम्न में से संधि का कौन सा युग्म गलत है, तो कौन सा युग्म गलत है, या श्रद्धानंद इक्वल टू श्रद्ध प्लस आनंद है, ये है जो गलत है। ठीक है, बाकी 3 सही है। कौन कौन, अनुदित यानी कि जोड़ उदित अनुदित, और अवनि जोड़ इंद्र अवनिंद्र, और भू प्लस उद्दार बुद्धा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाइए
81 में। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है, पवित्र शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? तो पवित्र शब्द का संधि विच्छेद है पौ जोड़ इत्र पवित्र। क्वेश्चन नंबर 82, अनुराग का विलोम है, अनुराग का विलोम है विराग, अनुराग का विलोम है विराग। क्वेश्चन नंबर 83, दक्षिण शब्द का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो दक्षिण शब्द का विलोम शब्द में से कौन सा है? तो यह है वाम, वाम का विलोम, दक्षिण का विलोम वाम। यथोचित किस समास का उदाहरण है? यथोचित है अव्ययभाव समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 85, होनहार बिरबान के होते चिकने पात लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से क्या है? तो क्या है यह? आंसर हो जाएगा इसका डी, होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। क्वेश्चन नंबर 86, क्या कहता है, जो मुकदमा दायर करता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है, कौन सा है? वादी, वादी। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87, क्या निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो ये किसके सही है? ये विधाता, इसका आंसर ए हो जाएगा, बाकी 3 का 3 गलत है। क्वेश्चन नंबर 88, क्या कहता है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यह रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, यह अशुद्ध है, और बाकी 3 सही है। कौन कौन है? तो भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है, आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया जाता है, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? दही खट्टा है, यह शुद्ध है। निम्न में से, क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द कौन सा? अक्षर, अक्षर है जो तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 91, अदरक का तद्भव क्या है? अदरक का तद्भव क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा अदरक। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में निर उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, कौन हो जाएगा? निकृष्ट, निकृष्ट। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है, दिए गए विकल्पों में से किसमें उपसर्ग अति का उपयोग नहीं हुआ है? तो कौन नहीं हुआ? अतिथि, अतिथि में अति का उपसर्ग उपयोग नहीं हुआ, और बाकी 3 में हुआ, अत्यधिक में भी, अतिरिक्त में भी और अत्यंत में भी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आप, जो प्रत्यय लास्ट में लगता है और उपसर्ग प्रारंभ में लगता है, यानी कि शुरू में लगता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। क्वेश्चन नंबर 96, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? यह है कबीर। इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं दिखा? लक्षण ग्रंथ नहीं दिखा, बिहारी का नहीं दिखा। क्वेश्चन नंबर 98, 98 से आपको 101 क्या मिलेंगे? आपको गद्यांश मिलेंगे, जो कि मैं पढ़ देता हूँ और आंसर बता देता हूँ। पाठ्यक्रम को कक्षा क्रम से बहुत कड़ाई के साथ बांध देने के परिणाम स्वरूप बच्चे का विकास एक अनवरत प्रक्रिया नहीं बन पाता, अपितु कृत्रिम खंडों में बंट जाता है। एक अस्थिर पाठ्यक्रम बच्चे की व्यक्तिगत रुचियों और क्षमताओं के विकास में सहयोग न देकर एक मजबूरी बन जाता है, जिसे बच्चा और उसका अध्यापक दोनों बेबस होकर स्वीकार करते हैं। यदि एक बच्चा किसी विषय में अपने सहपाठियों से अधिक दिलचस्पी रखता है तो पाठ्यक्रम के बदौलत उसे पूरे 1 वर्ष या इससे भी अधिक प्रतीक्षा करनी होती है, जब वह उस विषय में कुछ अधिक विस्तृत जानकारी अध्यापक और नई पुस्तक से प्राप्त कर सकेगा। श्री अरविंद आश्रम के शिक्षा केंद्र में, जहां पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित और स्थिर नहीं रहता, बच्चों को अपनी व्यक्तिगत रुचि और सामर्थ्य के अनुसार किसी विषय की जानकारी की प्रगति जारी रखने की छूट रहती है।
सामान्य स्कूलों में जहां यह छूट नहीं दी जाती, होता प्राय यह है कि नई कक्षा में आने पर उसे यह वही विषय बिल्कुल नया और अपरिचित लगता है, जिसके बारे में काफ़ी कुछ वह पिछली कक्षा में जान चुका था। विशेष तौर पर ऐसा तब होता है जब वह पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों का पर्याप्त हो, जैसा भारत में है। अब आ जाओ इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 98 पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बच्चों की डैश डैश का ध्यान रखा जाना चाहिए। क्या रखा जाना चाहिए? उनकी क्षमता और रुचियों का ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 99 यह संभव है कि अलग अलग बच्चे अलग अलग विषयों में डैश डैश रखते हो। क्या रखते हो? भिन्न भिन्न रुचियाँ, यानी अलग अलग रुचियाँ रखते हो। 100 क्वेश्चन नंबर 100 पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तकों का पर्याय है, तो यह क्या है? नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, जय हिंद दोस्तों। अब यहीं मैं समाप्त करता हूँ और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं।